लगाया ये? कपड़े धो रहे आप लोग? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज संडे और सुबह के बजे लगभग 7:30। वैसे ना एक ही दिन होता है संडे का जब मन करता है थोड़ा सा लेट उठो, क्योंकि बाकी दिन बच्चों के स्कूल होते हैं तो आपको टाइम पे ही उठना रहता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन बच्चों की नींद जो है बहुत जल्दी खुल जाती है, एकदम टाइम पे। और जिस दिन स्कूल रहता है ना, उस दिन उठाते रहो तो उठती नहीं रहती है आशी। बाबू तो फिर भी उठ जाती है उसी के साथ ही, जबकि उसका स्कूल लेट है। तो फिर भी हम लोग जो है 7 बजे तक फ्रेश वगैरह हो गए थे बच्चे। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि अभी मैं बच्चों को दे रही हूँ स्वर्ण प्राशन। लगभग 10 दिन 12 दिन हो गए। तो क्या होता है ना, उसमें खाली पेट देना रहता है ड्रॉप, और उसके आधे घंटे तक आप कुछ नहीं दे सकते हो। तो आधे घंटे का मुझे टाइम मिल जाता है इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बनाने का। तो उठते के साथ ही सबसे पहले मैं इन लोगों को वही दे देती हूँ, ताकि अब बच्चों का क्या होता है ना, जैसे उठते हैं ब्रश वगैरह करते हैं तो भूख लग जाती है। तो आज है संडे, छुट्टी वाला दिन। तो बच्चों की पसंद से बन रहा है आज पास्ता। तो यहाँ पे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ के साथ जो मैं प्याज लहसुन वगैरह कट करके रख लेती हूँ। और पास्ता जो है वो आशी को पसंद है, लेकिन बाबू को मैगी पसंद है। तो जब मैंने बोला कि मैं पास्ता बना रही हूँ तो वो मुँह बना रही थी। तो दोनों बच्चों में ये हो जाता है कि एक को जो चीज़ पसंद आती है ना, दूसरों को पसंद नहीं आती। लेकिन मैं आज यही बनाने वाली हूँ। तो फिर दूध वाले भैया भी दूध दे के गए थे, तो एक साइड जो है मैं दूध भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। दूध के साथ पता है क्या होता है, अगर हम सोचते हैं ना चलो हम चढ़ा के गैस पे कोई और काम कर ले, तो फिर वो ऐसे दिमाग से निकलता है ना कि बस याद ही नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं खाना मतलब कुछ ऐसे काम कर रही हूँ तभी मैं गैस पे दूध रखती हूँ। नहीं तो फिर मतलब मैं भूल ही जाती हूँ। इतने सारे काम होते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे साथ ना ये चीज़ें कई बार हो चुकी हैं। तो इस वजह से मैं एकदम साथ के साथ ही रखती हूँ, ताकि मैं ज़रा सा भी इधर उधर ना हो, और साथ में जो है मेरा दूसरा भी काम होता रहे। क्योंकि अगर किचन से बाहर गए ना, तब तो सोचो कि भूल ही गए हो, चाहे कितना भी याद करके जाओ कि नहीं अभी तो बस रखा है दूध, थोड़ा टाइम लगेगा बॉईल होने में, तब तक चलो कुछ काम कर लेते हैं या कुछ ले आते हैं। तो ऐसा रहता है ना कि फिर वो जलने के बाद ही दूध जो है ना स्मेल आती है, तभी पता चलता है। तो इस वजह से मैं तो बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे पास्ता मैंने बॉईल करके रखा था और मसाले वगैरह फ्राई हो गए हैं। आज मैंने क्या किया ना, हरी मिर्च तो डाली थी। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैगी मसाला डाला था। तो मैगी मसाला जो है ना वो थोड़ा सा तीखा होता है, और कोई वैसे तो ये मोटी वाली मिर्च तीखी नहीं होती, लेकिन कोई कोई से निकल जाती है। तो आज जो है ना माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा तीखा हो गया था। तो वैसे तो मैंने टोमेटो सॉस डाल के दिया था बच्चों के, लेकिन फिर भी खाने में मतलब जब मैंने खाया था ना तो मुझे भी तीखा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए बन गया है, और साथ के साथ दूध भी बॉयल हो गया, यानी कि एक पन दो काम मेरे हो गए हैं। और पता है लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको ये फ़ील कराते हैं कि आप कितने बेवकूफ़ हो। मतलब कि जब उनको कोई ज़रूरत रहेगी, काम रहेगा या कुछ भी, तभी वो आपको कट टू कट फ़ोन करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, जो भी उनको चीज़ें मतलब बोलना हो या पूछना हो, समझना हो, तो उतनी बातें करेंगे, इतने प्यार से बोलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर कभी कुछ भी हो, चाहे खुशी हो, गम हो या कुछ भी हो, कॉल तो कॉल, मैसेज तक नहीं आता है। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ ना कि मेरे साथ अगर कोई एक बार प्यार से बोल लेता है ना, तो मैं उतने में ही एकदम वो हो जाती हूँ, नहीं मतलब भूल जाती हूँ कि ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से मतलब से ही बात करता है। तो और मुझे ना ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होती। अभी कल की ही बात है, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, जब उसका कॉल आया था तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसी-ऐसी चीज़ है। तो वो भी बहुत हँस रही थी मेरे ऊपर, और मुझे फ़ील हुआ कि मतलब मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाती हूँ। और है मेरे अंदर ये चीज़ कि मतलब मेरे साथ कोई कितना बुरा करता है ना, फिर भी अगर मेरे से अच्छे से बोले ना, तो मुझे लगता है कि यार अभी तो अच्छा है ना, तो मैं उस चीज़ को याद करके क्यों अभी टाइम ख़राब करूँ। तो मैं अच्छे से ही रहती हूँ। बट कभी-कभी ऐसे फ़ील होता है कि नहीं यार, लोग कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। और अभी जो टाइम चल रहा है ना, इस समय में थोड़ी-सी चालाकी आनी भी बहुत ज़रूरी है, जब आप दिमाग से चलते हो। लेकिन मेरे साथ ये नहीं होता, मैं हमेशा दिल से ही सोचती हूँ। अगर कुछ भी होता है ना, तो मुझे रहता है कि नहीं यार छोड़ो, हटाओ। और शायद ये मेरे भगवान जी की कृपा है, मेरे हनुमान जी की कृपा है, और अच्छी भी चीज़ है। देखिए अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, जानबूझ के करता है, तो वो भी भगवान देखते हैं, और हम क्या है कैसे हैं वो भी भगवान देखते हैं। ये मैंने नॉर्मल सी बात कही है। मतलब मेरे ही एक फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कि मुझे तब याद करते हैं जबकि उन्हें कोई काम हो या चीज़ें हो। तो आज मैंने सोचा छुट्टी का दिन है, तो जितने काम मेरे मेरे निपटा सकती हूँ वो निपटा देती हूँ। तो बच्चों के टेडीज़ इतने ज़्यादा मतलब गंदे हो गए थे ना कि पूछो ही मत, और टाइम भी नहीं निकाल पा रही थी। फिर बरसात का टाइम था, धूप भी नहीं थी। तो आज जो है काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, तो मैंने सारे टेडीज़ को ना क्या क्या बोलते हैं वो वुलन्स जो धोते हैं ना,
मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ईजी। ईजी में मैंने सारे वुलन्स को टेडीज़ को डाल दिए हैं। और मुझे बच्चों के बैग भी आज जो है धोने थे, तो यहाँ पे दोनों के बैग खाली करके फिर मैंने इसे भी डाल दिया है थोड़ी देर के लिए। ईजी में धोऊंगी ना तो जैसे वुलन्स होते हैं वैसे तो इनके टॉयज़ भी, सॉफ्ट टॉयज़ भी होते हैं, तो वो अच्छे से धोएंगे और एकदम मतलब डिटर्जेंट वगैरह में धोए तो इतना ज़्यादा खिलेंगे नहीं, तो इस वजह से मैं इसी में धोती हूँ। तो यहाँ पे सब मैंने डाल के छोड़ दिया भीगने के लिए तब तक, और मैं अब जाके करूँगी मेरे बाकी के काम। और इधर देखो इसने क्या किया है, मतलब इसकी शैतानियाँ इतनी रहती हैं ना कि मैं अब क्या बताऊँ। पता नहीं इसको कहाँ से मेरी लिपस्टिक मिल गई है, और उसने उतार के पूरा अपने मुँह पे लगा के अच्छे से, मतलब उसको ऐसा लग रहा है ना उसने अच्छे से मेकअप किया, तो वो वैसे ही एकदम होट करके घूम रही थी। तो मतलब ये ऐसी हरकतें करती है ना कि मेरे को गुस्सा भी आता है ना, तो हंसी आ जाती है। डांटना या मारना तो दूर की बात रहती है। तो बच्चों से मैंने कहा कि सबसे पहले आप लोग ये खिलौने हटाओ ताकि मैं बिस्तर जो है सेट कर दूँ, क्योंकि देखने में बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऊपर से ये बेडशीट इतनी ज़्यादा छोटी है ना कि जैसे मैंने कहा था वो टिकी नहीं रही है। तो कल एक सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि एक साइड में दिया आप इसका कपड़ा लगा दो तो ये दब जाएगा, तो मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन फिर वही है टाइम का पंगा। और दूसरी चीज़ है कि मुझे ढूंढना भी पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मैं कपड़ा जो है इतना लंबा या जोड़ के भी मैं लगा सकती हूँ, बट मेन जो वही है टाइम का थोड़ा सा। तो देखती हूँ कब तक करूँगी। काम तो बहुत सारे हैं छोटे छोटे करके, मतलब घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो एक्स्ट्रा मतलब क्या ही काम करूँ। तो ये कपड़े जो कल धोए थे सूख गए हैं, सारे फोल्ड करके रख देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि दोनों की आज छुट्टी है ना, तो मतलब घर में जो है ना आज मतलब हालत ख़राब होने वाली है। तो इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले ही नहीं हटाऊँ, नहीं तो इतनी मेहनत से धोती हूँ और ये लोग वापस से गंदा कर देंगे। और छुट्टी है तो भाई बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन हमारी तो डबल ट्रिपल ड्यूटी लग जाती है, इनके पीछे भागते रहो और बाकी जो हमारे काम है वो तो रहते रहती है। साथ के साथ छुट्टी है तो इन्हें थोड़ी थोड़ी देर पे भूख भी लगती रहती है, और ये भी नहीं है कि एक ही चीज़ खाएंगे, हर थोड़ी देर पे कुछ अलग चाहिए होता है। और ये जो है बाबू, ये इसका थोड़ा ज़्यादा ही रहता है कि अभी ये दे दो अभी वो दे दो, तो पूरा टाइम जो है इन लोगों के साथ ही मेरा निकल जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब मैं छोड़ना, अब मुझे छोड़ना पड़ेगा या छोड़ रही हूँ ऐसी, या स्टार्ट करना चाहती हूँ कर नहीं पा रही हूँ, ऐसे ऐसे। तो देखिए स्टार्टिंग में ना किसी को भी फैमिली या हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने भी अपनी पेमेंट वाली वीडियो में आपको बताई थी कि मेरे हस्बैंड भी मतलब बिल्कुल नहीं करते थे, हमारी बहुत लड़ाई होती थी और मैं भी ऐसी करती थी, छोड़ देती थी, बहुत टाइम छोड़ा भी। लेकिन देखिए आपको ही थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद के लिए खड़ा होना है, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं घर के काम के साथ साथ ये चीज़ कैसे मैनेज करूं। क्योंकि जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर जिन्हें दिक्कत है आपके इस काम से, तो वो सिर्फ बहाने ही ढूंढेंगे कि कहाँ से कौन सी कमी निकले और हम इसको सुना दें और ये डिमोटिवेट हो जाए। तो इस वजह से मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं कैसे करती थी। तो दिन भर आप देखिए वीडियो शूट करिए, अब जब भी कोई काम करते हैं तो आप फ़ोन लगा दीजिए, कैमरा लगा दीजिए, और रात को जब आप फ्री होते हो तब जाके आप व्लॉग एडिट करिए, या नेक्स्ट डे जो भी आप थंबनेल वगैरह डालना चाहो वो बना लीजिए, या आपको जो भी टाइटल रखना हो वो सोच के रख लीजिए, सारी चीज़ें कर लीजिए। फिर क्या रहेगा ना, सिर्फ वॉइस ओवर रहेगा। अगर रात को आप वो भी कर सकते हो तो आप वो भी करके रख लीजिए, ताकि दिन में ना आप फ़ोन लेके नहीं बैठो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अगर आप पूरे दिन घर के कामों में निकाल दोगे ना तो किसी को नहीं दिखता है। अगर आप 2 मिनट फ़ोन लेके बैठ जाओगे तो सिर्फ यही सुनने को मिलेगा कि तुम तो बस पूरे दिन फ़ोन चलाती रहती हो। और मुझे ये बहुत गलत लगता है फैमिली के लिए भी, कि अगर घर के काम कर रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, और अगर कोई भी हाउसवाइफ अपने लिए जीना चाहती है, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, तो पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं या साथ नहीं देते। चलो ठीक है, सपोर्ट नहीं करना या साथ नहीं देना मत दो, लेकिन डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहिए कि इंसान जो है बिल्कुल ही उस चीज़ से हट जाए। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग खुद इस चीज़ को मैनेज करना सीखिए। मैंने पता है रात के 2-2 बजे रात तक मतलब जग के करी है। अभी भी मतलब अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है सही नहीं चल रही है, तो मतलब मैं सो जाती हूँ। अगर मैं रात को बैठ के 2-2 बजे तक मेरी यूट्यूब के काम करती हूँ, क्योंकि दिन में मैं करूँगी तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अकेले रहती हूँ तब भी इतने सारे काम हैं, और अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तब। ये सुबह सुबह ही मेकअप कर लिया तुमने? हाँ, कल किया था। आधी करा था। क्यों किया है आपने सुबह सुबह मेकअप? दिखाओ क्या लगाया ये? लिपस्टिक लगा लिया मम्मी का? कहाँ से? ओह, कहाँ से उतारा आपने? आपके पर्दे। मेरे पर्स से कहाँ से निकाला? छुप कर मेकअप कर लिया। हनुमान जी लग रही हो, बंदर लग रही हो तुम तो। गधा मुझे नहीं पता कहाँ है।
पीछे करना है एक बार, कैसे करियो? इधर आगे करो। बहुत सुंदर लग रही हो तुम तो, क्यूटी पर। और मैं कोशिश करूँगी कि कल ही जो आपका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है मैं वो अपलोड कर दूँ। जो भी आप लोगों ने पूछे थे मुझसे यूट्यूब से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चन मैंने लिख के रख लिए हैं और आज मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो यहाँ पे सारे टैचीज़ वगैरह जो है मैंने धो लिए थे और फिर यहाँ पे छत पर डाल दिया है। धूप है तो सूख जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है इनको सूखने में। सबसे पहले तो मैंने बच्चों के जो बैग्स हैं ना वो डाले थे, क्योंकि कल से फिर स्कूल स्टार्ट है ना इनका, तो अगर नहीं सूखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, आज है 2 सितंबर और आज जो है मेरे बहुत ही प्यारे छोटे से व्यूअर और सब्सक्राइबर का बर्थडे है और उनका नाम है अनय। तो आप लोग भी उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि उनका बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाए। भगवान करें सारी खुशियाँ दे और आप बहुत ज़्यादा खुश रहो, लाइफ में बहुत सारी तरक्कियाँ करो। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आपको। तो यहाँ पे ये जो मेरा है ना पॉकेट था, इसको बाबू ने पूरी तरह से फाड़ दिया है। ये जो नया वाला है ना, ये मैं दिल्ली से लेके आई थी, तो लेकिन मैं सोच रही थी यार यहाँ रहना नहीं है, तो फिर मैं इसको निकाल नहीं रही थी वो। लेकिन अभी क्या है ना, ये पूरी तरह से बच्चों ने पॉकेट फाड़ दिया था तो मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि सारा सामान जो है ना वैसे लटकता रहता है, गिरता रहता है। तो अभी मैंने नया वाला लगा दिया है। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें जो है करूँ। और इस पॉकेट में जो भी फालतू की चीज़ें थी वो सब मैंने हटा दिया, जो काम की चीज़ें थी वो नए पॉकेट में लगा दिया है। और आगे आप देखिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। कर रही हो आप? हाँ, कपड़े धो रही हो? तो मम्मा को छुट्टी मिल गया, से तुम ही कपड़े धोगी? ये क्या बनी हुई हो तुम? तैयार हुई हो? बहुत सुंदर तैयार हुई हो। और ये मम्मा के कपड़े धो रही हो तुम तो। मैं कर लूंगी, आप लेने दो। थैंक यू। नहीं आशी, नहीं 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 नहीं, बाहर निकलो आप लोग, चलो बाहर निकलो दोनों। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हम कपड़े धो रहे हैं। कपड़े धो रहे हो आप लोग? हाँ। मम्मा की हेल्प कर रहे हो? हाँ। अच्छा आप नहीं हो, आप बेटी हो। अच्छा, मैं बेटी हूँ, तुम माँ हो? हाँ, माँ है। क्या बात है, अब तो मेरे को काम में बहुत आराम हो जाएगा। आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हो ना? थैंक यू। एक बार शक्ल तो दिखाओ। मैं लेट जाऊँ जाके? हाँ, ले जाओ। अच्छा, हम दोनों कपड़े धो रहे हैं। अभी जुकाम हो जाएगा दोनों को, छोड़ दो बस। हो गया हाँ। हो गया हो गया, छोड़ दो आप। ये धुल गया बेटा, ये सूट धुल गया मेरा। हो गया, इसमें डाल दो। हो गया वो। नहीं। आज फाड़ के मानोगी तुम्हें। आप जाकर लेट जाओ, हम नहीं कपड़े धोएंगे। मैं जाके लेट जाऊं? हाँ। ठीक है। देखो ना, मैंने छोटे को आपको हाथ करी। बताया? धुल गया? हाँ। थैंक यू। आप छोड़ दो, नहीं तो जुकाम हो जाएगा आप लोगों को, फिर मम्मा को डबल मेहनत लगेगी।